नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। नेपाल में रविवार सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया। यह ATR 72 प्लेन था। इसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। 68 पैसेंजर्स के शव बरामद कर लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हवाई अड्डे को फिलहाल बंद कर दिया गया। लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया। इससे प्लेन में आग लग गई और वो खाई में जा गिरा। विमान हादसे से चंद सेकंड पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें विमान क्रैश होने से पहले टेढ़ा होकर लहराता दिख रहा है। इधर हादसे के बाद नेपाल सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। एक जवान लड़की की डेड बॉडी उसके घर के अंदर से ही मिली। लगभग 19 साल की अनीशा कुमारी की लाश फांसी के फंदे पर लटकती हालत में पाई गई। उसका घर रांची के BIT मेसरा OP क्षेत्र के रुदिया गांव में है। उसके घर के पास एक ईंट भट्टा भी है। घर वालों का इल्जाम है कि उनकी बेटी को किसी ने मारकर लटका दिया। उसके साथ गलत होने का भी अंदेशा जताया गया है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि ये सुसाइड है या कुछ और। मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अनीशा के माँ बाप BIT मेसरा में ही काम करते हैं। उसके पिता का नाम सरदीप राम है। वह मूल रूप से पलामू के रहने वाले हैं। यहाँ वो भाड़े के मकान में रहते हैं। आदमखोर ने इस बार फिर एक शख्स को शिकार करना चाहा, लेकिन वह अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। बुरी तरह घायल शख्स ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। जख्मी शख्स का नाम परमेश्वर सिंह है। आज भोर में वह अपनी बेटी के घर घोरही से वापस अपने गांव डूबलगंज लौट रहा था। इसी क्रम में आदमखोर तेंदुए ने उस पर अटैक कर दिया। आदमखोर ने उसका सिर बुरी तरह से नोच डाला, साथ ही शरीर के कई हिस्सों पर वार किया। परमेश्वर बुरी तरह लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी हालत में वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। घर आकर परिजनों को सारा घटनाक्रम बता वो वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। परिजन उसे अस्पताल ले गए। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। यह घटना पलामू के सतबरबा थाना क्षेत्र के पोल के डूबलगंज की है। चतरा पुलिस ने TSPC को करारा झटका दिया है। पुलिस ने संगठन के 3 नक्सलियों को धर दबोचा है। वहीं उनके एक मददगार को भी गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों ने हजारीबाग के L&T कंपनी से फोन कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। चतरा पुलिस कप्तान राकेश रंजन के निर्देश के बाद टंडवा SDPO की देखरेख में SIT ने छापेमारी कर इन उग्रवादियों को अरेस्ट किया है। पुलिस को दिए अपने बयान में उग्रवादियों ने खुलासा किया कि केरेडारी सहित अन्य इलाकों में इन्होंने पोस्टरबाजी की थी। वहीं कोयला कारोबारियों को हड़काकर उनसे लेवी वसूलना इनकी फितरत। इनकी निशानदेही पर पोस्टर छापने वाले एक शख्स को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पोस्टर चिपकाने में इस्तेमाल 2 बाइक, 9 मोबाइल फोन, TSPC संगठन के पोस्टर और लैपटॉप सहित कई सामान जब्त किए गए। कोडरमा से शुरू होगा खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण। CM हेमंत सोरेन 17 जनवरी को यात्रा की शुरुआत करेंगे। कोडरमा के बागीटान स्टेडियम से दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। खतियानी जोहार यात्रा के आगाज के बाद CM हेमंत सोरेन सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं लोगों को सरकार का विजन बताया जाएगा। 18 जनवरी को CM गिरिडीह में लोगों से रूबरू होंगे। वहीं उनका काफिला 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 को चाईबासा, 30 को सरायकेला खरसावा और 31 जनवरी को जमशेदपुर पहुंचेगा। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के लिए कोडरमा के बागीटान स्टेडियम में बड़ा स्टेज और बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता होगी। गिरिडीह पुलिस के साथ आज चतरो गांव के लोग 2-2 हाथ करने को तैयार हो गए। एक नक्सली की खोज में चतरो गांव में घुस रही पुलिस को चतरो गांव में घुसने से रोक दिया गया। इल्जाम है कि बात तब बढ़ गई जब गांव के 3 लोगों के साथ पुलिस ने मारपीट की। इस कार्रवाई को पुलिस की ज्यादती बताते हुए गांव के लोग गोलबंद हो गए। हरवे हथियार से लैस गांव के लोग पुलिस से भिड़ने को तैयार थे। ग्रामीणों ने विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को बुलाया। CRPF कैंप के सामने मैदान में बैठकर विधायक व SDPO ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जांच में अगर पुलिस दोषी पाई गई तो 5 दिनों के अंदर उन्हें दंडित किया जाएगा। वहीं भविष्य में सुरक्षा बल किसी निर्दोष के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई में वो बाधा न डाले, पुलिस को अपना काम करने दे। इस पर ग्रामीणों ने कहा, पुलिस बेशक कार्रवाई करे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस निर्दोष पर अत्याचार नहीं करे। इसके बाद ग्रामीण अपने घर लौट गए। जली खोपड़ी और कंकाल मिलने के बाद पलामू सदर पुलिस का माथा ठनक गया था। पुलिस जी जान से इस केस को सुलझाने में जुट गई थी। मटरपुर ही इलाके में यह कंकाल मिला था।
पुलिस कॉल डंपिंग के जरिए वहां एक्टिव मोबाइल को खंगालने में लग गई। तभी 4 दिनों के बाद बाप की गुमशुदगी की रपट दर्ज कराने थाना पहुंचे बेटे पर पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने बेटे राकेश कुमार मिश्रा और उसके पिता उदय कुमार वैद्य का मोबाइल नंबर मांगा। नंबर मिलते ही कंकाल मिलने के पीछे का सारा राज खुल गया। बेटा टूट गया और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बेटे राकेश ने राज खोला कि 20 साल पहले उसकी मां की मौत हो गई थी। तब पिता उदय कुमार वैद्य ने दूसरी शादी कर ली, छत्तीसगढ़ में रहने लगे। वे कभी कभी पलामू के मेदिनी नगर आते थे। सौतेली मां और सौतेले भाई बहनों का ही ख्याल रखा करते थे, उसे कोई मदद नहीं करते थे। दादा परदादा की जमीन जायदाद में भी कोई हिस्सा नहीं दे रहे थे। उनकी यह पैतृक संपत्ति गढ़वा के परसोडी गांव में है। 10 जनवरी को पिता पलामू आए थे, तब उन्हें घुमाने के बहाने सुनसान जगह मठपुर ही ले गए। वहां राकेश ने अपने साले पंकज कुमार मिश्रा की मदद से पिता का खून कर दिया, गला घोटकर उन्हें मार डाला। साले पंकज से पेट्रोल मंगवाया और फिर डेड बॉडी को जला दिया। साले ने पिता के फोन को तोड़ दिया था। टूटे हाल में मोबाइल चैनपुर में मिला था। महज 175 रुपए के कारण छोटे भाई को जान से मार डाला। इल्जाम है कि वरुण यादव और उसके बेटे ने ही अपने छोटे भाई गणपत यादव का मर्डर कर दिया। उसके सिर पर रॉड से वार किया गया था। मौके पर ही गणपत ने दम तोड़ दिया। मौत की फैली खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वरुण और उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया। वरुण और गणपत सगे भाई थे। यह वारदात देवघर के सोना राय ठाड़ी के खिजुरिया गांव की है। थानेदार मोहम्मद अफरोज के अनुसार बीते 12 जनवरी को वरुण और गणपत की मां का श्राद्ध था। श्राद्ध क्रम में खर्च की गई रकम का हिसाब किताब किया जा रहा था। 175 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था। दोनों भाइयों में से कोई भी पैसे अपनी जेब से देने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि वरुण ने गणपत के सिर पर रॉड से वार कर दिया। गणपत की मौत हो गई। वहीं गणपत का बेटा भी जख्मी हो गया। कल यानी 16 जनवरी को राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो है। इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई मुख्य सड़कें बंद रहेंगी, वहीं कुछ रास्तों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए गए। दिन के 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक सड़कें बंद रहेंगी। ट्रैफिक रूट में बदलाव किए जाने से कुछ मार्गों के जाम रहने की पूरी आशंका है। भाजपा ने 16 जनवरी को दिन के 3 बजे से पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक रोड शो का आयोजन किया है। कल अशोका रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन बंद रहेंगे। घर के कमरे में पलंग पर बहू और पंखे पर दुपट्टे के सहारे लटकती बेटे की डेड बॉडी देख मां मायावती के होश उड़ गए। उसकी चीख सुन आसपास के लोग जमा हो गए। दोनों को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की फैली खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को दिए अपने बयान में मायावती ने कहा कि 3.5 महीने पहले ही बेटे रवि सैनी की शादी किरण से की थी। बीते शनिवार की रात सब कुछ बढ़िया था। बेटा बहू सोए हुए थे। आज भोर में छोटे बेटे पुष्पेंद्र के साथ खुद सब्जी बेचने चली गई। इसी बीच घर में बर्तन धोने वाली लड़की ने ठेले पर आकर बताया कि घर का दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है। मायावती और पुष्पेंद्र भागे भागे घर पहुंचे। काफी खटखटाने पर दरवाजा नहीं खोला गया तो उसे तोड़ दिया गया। सामने बेड पर बहू और फंदे पर बेटे की डेड बॉडी लटकती हालत में मिली। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि बीवी किरण को जान से मारने के बाद रवि खुद फंदे पर लटक गया। उसने ऐसा क्यों किया, इस बात का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। यह वारदात मुरादाबाद की मझोला के गायत्री नगर से सामने आई है। भारत और श्रीलंका के तीसरे और फाइनल मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है। भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से करारी हार दी। टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। 317 रनों से जीत हासिल कर टीम इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। यह वनडे इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने यह रिकॉर्ड बनाया था। न्यूजीलैंड ने साल 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। आज के इस मैच में विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज हीरो रहे। विराट ने 166 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपने वनडे करियर का 66वां सेंचुरी ठोका। वहीं शुभमन गिल ने 116 रन बनाए। भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 390 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। वहीं श्रीलंका की टीम 22 ओवर में 9 विकेट पर 73 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।